यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत क्या क्या है, इतिहास क्या है। जो बीती हुई बातों को हम लोग उस फिर से अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, या 3 खंड में बोल सकते हैं। पहला प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, इसको बोल सकते हैं इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उस कालखंड को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को रखा गया है। पूरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु साहित्यिक साक्ष्य को नहीं पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता, इसमें पढ़ नहीं पाते, अर्थात पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाते। उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। ठीक है। अगला है ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। साथ ही साहित्यिक साक्ष्य को पढ़े जाने के कारण पुरातत्व से मिले हुए वस्तु सिद्ध हो, उस कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है, वेद क्या है, वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुष से कहा जाता है, अपौरुष से कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया। वेद का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की कुल संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। ठीक है। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें दो से आगे जानेंगे 2 से, और जो 7वां है, 7वां मंडल तक प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल है जो 7वां है। ठीक है। सबसे पुराना जो मंडल है 7वां है। पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया। 8वां मंडल एकमात्र मंडल, 8वां मंडल है जो एकमात्र मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला। ठीक है। 9वें मंडल में शोभ मंडल देवता है। 9वें जो मंडल है, शोभ मंडल कौन है, देवता है, जो जंगल के देवता। कहाँ के, जंगल के देवता की चर्चा की है। इसी मंडल में कहा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है। ठीक है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। जब मंडल में कहा गया कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। ठीक है। 10वें मंडल के पूर्व सूत्र में पहली बार शूद्र निम्न कोटि की जाति की चर्चा गई है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि शूद्र जाति निम्न कोटि की जो जाति है उसका चर्चा कितने मंडल में किया जाए, तो बोल सकते हैं 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगर कोई आपसे पूछे कि तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है, तो गायत्री मंत्र की। 8वें में वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों को नैतिकता का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, लगभग 11,000, बोल सकते हैं 10,552 मंत्र एवं 1,00,000 ऋचाएँ हैं। 1,00,000 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद
ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में है तो देवता की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे कौन थे? होत्रा थे। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ वेदावस्था से की गई। जो ईरानी जो ग्रंथ है वेदावस्था से की गई। इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसके रचनाकार धन्वंतरि है। जिसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरि है। अगला है सामवेद। ठीक है, अगला है सामवेद। इस वेद का संबंध गायन से। इस वेद का संबंध किससे है? गायन से। इस वेद में देव की पुत्र श्री कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया। इस वेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 175 ऋचाओं को छोड़कर से सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से लिया गया। इस वेद में देवताओं की स्तुति का गायन शैली में किया गया है। भारतीय संगीत का जन्म स्थली सामवेद को माना जाता है। जो भारतीय जो संगीत है उसका जन्म किससे हुआ है? सामवेद से हुआ। ठीक है, किससे हुआ? सामवेद से हुआ। इस वेद का ज्ञाता उद्गाता थे। उद्गाता जो सामवेद का जो ज्ञाता थे उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ है गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपग्रंथ है तो कौन है? गंधर्व वेद, जिसके रचयिता है भरत मुनि। जिसके रचयिता है भरत मुनि। अगला है यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद। इस वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जो वेद एवं पद, कहानी एवं कविता दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ का उपवेद है जो धनुर्वेद है। इस वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। जिसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा की है। आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा की गई है कि अनार्य एवं आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। इस वेद के ज्ञाता है अर्धवर्यु थे। कौन थे? अर्धवर्यु थे। ठीक है, अब अगला जानेंगे हम लोग अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। यह सबसे नवीनतम वेद है। यह सबसे क्या है? नवीनतम वेद है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इस वेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, का भूत पिशाच, विभिन्न रोग एवं निवारण की चर्चा की गई। जितना भी होता है जादू, टोना, अंधविश्वास, का भूत पिशाच, विभिन्न रोग, उसका निवारण किसमें किया गया? अथर्ववेद में किया गया। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तु शास्त्र की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। इस वेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्म कांड करने के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है अत्रेय एवं कौस्तुकी ग्रंथ है। अत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के राजा के राजत्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया। इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की चर्चा की गई है। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, सामवेद के कई जो ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है षोडश ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। षोडश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। जो पंचदश है इसमें जो सरस्वती के लुप्त और प्रकट होने का है। षोडश जो ग्रंथ है इसमें क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। और जो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरे पहला है शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों का मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई। ठीक है, अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा का वर्णन किया गया है। और नया ग्रंथ क्या है? और नया ग्रंथ की रचना जंगलों में किया गया था। इस ग्रंथ का विषय वस्तु आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन। आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन। अथर्ववेद का एक भी आग्नेयक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ सभी वेद का आग्नेयक ग्रंथ है।
आज जानेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समझ बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। जो रहस्यमय बात होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को माना जाता है। ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक बताया गया। मतलब टोटल है 108, लेकिन कितना बताया गया है? 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक बताया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से मुंडक उपनिषद 18वें वेद का उपनिषद है। पुराण, अब पुराण के बारे में जाना। पुराण की कुल संख्या 18 है। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया है। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। अगला है वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश। वायु पुराण से गुप्त वंश के और विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांत क्या है? इसे भी वेद का ही अंग माना जाता है, जिसको वेदांत कहते हैं। इसकी रचना वेद के सभी तरीके से समझने के लिए किया गया है। वेदांत की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांत की कुल संख्या कितनी है? 6 है। याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं व्याजोनिषिकच्छ। व्याजोनिषिकच्छ, व्या मने व्याकरण, जो मने ज्योतिष, नि मने निरुक्त, सी मने शिक्षा, का मने कल्प, अच्छा मने छंद। ठीक है, व्याकरण क्या है? यह वेद रूपी शरीर का मुख माना जाता है। जो व्याकरण है उसको वेद रूपी शरीर का मुख माना जाता है। इसमें समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा की गई है। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा किया गया। जिसकी जो व्याकरण अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया? पाणिनि के द्वारा किया गया। फिर बाद में सूर्य वंश के काल में पतंजलि नामक विद्वान ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ का महाभाष्य नामक टीका एवं टिप्पणी की रचना किया। अगला है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? इस वेद रूपी शरीर का आँख माना गया। जो ज्योतिष है उसको आँख माना गया। प्राचीनतम ज्योतिषी से संबंधित ग्रंथ बृहद संहिता, जिसकी रचना बराहमिहिर के द्वारा किया गया। निरुक्त क्या है? इस वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान में जो निरुक्त है, जो यहाँ पे तक बृहद संहिता है, जिसकी मतलब ज्योतिषी से संबंधित ग्रंथ बृहद संहिता, जिसकी रचना बराहमिहिर के द्वारा किया गया था। निरुक्त है इस वेद रूपी शरीर का नाक एवं कान कहा गया। बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि ने किया था। निरुक्त जो नामक पुस्तक था उसकी रचना किसने किया था? यास्क नामक मुनि ने किया था। यहाँ पे बाद में निरुक्त नामक पुस्तक की रचना यास्क नामक मुनि ने किया था। शिक्षा, इस वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क है। जो शिक्षा है हमारे वेद रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क, सिर। कल्प, इस वेद रूपी शरीर का क्या? कल्प है, जो हाथ है। कल्प में विभिन्न प्रकार के विधि विधान की चर्चा की गई है। इसकी संख्याएँ, इसकी जो 4 शाखाएँ, पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है धर्म सूत्र। सर्वप्रथम मनुष्य के पुरुषार्थ की चर्चा धर्म सूत्र में ही किया गया है। यहाँ पे 4 है पर 2 ही बताया गया है। यहाँ है शूल सूत्र। ठीक है, अगला क्या है? शूल सूत्र। इस सूत्र में ज्यामितीय विधि से याग के कुंज त्रिभुज की रचना है। त्रिभुज की रचना गृह सूत्र। भारतीय विधि कनान की चर्चा पहली बार गृह सूत्र में किया गया। छंद का इस वेद रूपी शरीर का पैर माना जाता है। फिर हम आगे देखेंगे अगले क्लास में।